वेलकम टू माय चैनल। आज 11th क्लास का किंगडम मोनेरा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो देख लो, ये 4 बैक्टीरिया हैं: कोकस, बेसिली, स्पाइरुला, ये फ्लैजेलम है, इसके स्पाइरुला के फ्लैजेलम है, और ये बेब्रियम। तो बैक्टीरिया मेनली कंप्राइज है किंगडम मोनेरा। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मोनेरा किंगडम में सम्मिलित हैं। दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। इनका जो रहने के लिए घर है, आवास है, जो भी है, सच एज हॉट स्प्रिंग जैसे खतरनाक झरने होते हैं, गर्म बहुत रहते हैं। डेजर्ट है, स्नो है जहाँ ज़्यादा बर्फ गिरती है। डीप ओशियन है, गहरे सागर हैं। मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो जीवित हैं अदर और कंडीशन में। एक्सट्रीमली कंडीशन रहती है, वो अलग एक्सट्रीमली कंडीशन है, जैसे पैरासाइट में है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया हैं, उनके 4 ग्रुप हैं: स्फेरिकल, जिसको अपन कोकस बोलते हैं; द रॉड शेप, जिसे अपन बेसिली बोलते हैं; द कोमा शेप, जिसे अपन बेब्रियम बोलते हैं; एंड स्पाइरल है, जिसको अपन स्पाइरलम बोलते हैं। इसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जैसे दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। वह खाना खुद बनाते हैं, स्वयं पर निर्भर रहते हैं, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसमें कार्बन ना हो। दे माई बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस जो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, और कीमोसिंथेसिस जो केमिकल के द्वारा वो खाना बनाते हैं। तो दे फर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। एक बहुत बड़ा बोट होता है बैक्टीरिया का, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं कि वो खुद खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है खाने का, उस पर डिपेंड रहते हैं। मोनेरा 2 टाइप्स के होते हैं: आर्कीबैक्टीरिया, यूकेबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, these bacteria are live in most harsh habitats। harsh habitats क्या होता है कि बहुत कठिन हैबिटाट्स होते हैं, उनका रहने का जो जगह रहती है बहुत कठिन होती है, सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरिया। साल्ट एरिया क्या है? बहुत सारा नमक होता है, वहाँ ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारा नमक है, इसको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हेलोफाइल्स का मतलब क्या है? हेलो में नमक होता है, फाइल्स का मतलब लविंग। हॉट स्प्रिंग जो थर्मो एसिडोफिल्स रहते हैं। एंड मार्शी एरिया क्या होता है कि दलदली इंटेस्टिनल होती है। इंटेस्टिनल में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिथनोजन है।
आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से, हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। उनकी जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। दिस फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो यही फीचर्स है इनका कि जी सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। तो मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स कौन से नहीं, रूमिनेंट एनिमल्स होते क्या हैं? तो वह एनिमल्स जो जुगली करते हैं, खाना खाने के बाद जो जुगली करते हैं, काऊ है, बफेलोस हैं, ये जुगली करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। जिसे मीथेन है उसको बायोगैस बोलते हैं। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। वो कहाँ, जो गोबर होता है, डंग होता है, वो वहाँ पे मिल जाएंगे अपन को। अब ये देखो, जो रूमेंट एनिमल्स होते हैं, जो जुगली करने वाले एनिमल्स होते हैं, क्या ये जुगली एनिमल्स करते हैं? नहीं। ये जुगली जो मेथनोजेंस वाले बैक्टीरिया होते हैं वो जुगली करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, वो इंटेस्टिनल में रहते हैं, खाना रहता है उनका। जो सेलुलोज होता है उसको वो खाते हैं, उसको वो पचाते हैं, और वो मीथेन गैस होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और डंग के द्वारा वो बाहर निकल जाता है टंकी के साथ में। आर्की बैक्टीरिया हो गया। अब है यूबी बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यूबी बैक्टीरिया। जो यूबी बैक्टीरिया होते हैं, जो थाउजेंड्स बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, बट ट्रू बैक्टीरिया हैं। देयर आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल कैसी होती है? बहुत कठोर होती है, बहुत हार्ड होती है, और वह मोटाइल भी है। एंड फ्लैजेलम जो फ्लैजेलम होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक। जो फ्लैजेलम, मोटाइल और सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, तो उनका काम क्या है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। जो इसकी जो स्पेशल सेल्स होती है उसको अपन हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में नोस्टॉक एंड एनाबिना, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो यूबी बैक्टीरिया के हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको जो स्पेशल सेल के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दे प्ले एक ग्रेट रोल। इनका एक रोल है। जो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर है, इसको रिसाइकलिंग करना। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत हैं नेचर में। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। इनका इम्पोर्टेंट काम क्या है? डिकम्पोज करना। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। लेकिन इससे क्या होता है कि जो इसके जो सिग्निफिकेंट हैं, जो बैक्टीरिया हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया हैं, इनका ह्यूमन अफेयर पर इफेक्ट पड़ता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। जे ह्यूमन की हेल्प करते हैं, हेल्प करते नहीं है, वो हो जाती है। बैक्टीरिया होते हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं, ये अपना काम करते हैं। वो भोजन खाते हैं, जो भोजन को निकालते हैं वो अपने काम में आ जाता है।
एंटीबायोटिक भी बनती हैं कुछ, जिससे जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स रूट, तो लेग्यूम्स रूट होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्स भी करता है। इट इज सम पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेनिक हैं, कॉजिंग डिसीज हैं ह्यूमन बीइंग, वो डैमेज कर देते हैं ह्यूमन तक को। क्रॉप, फार्म एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, साइट्रस कैंकर आर ऑल डिसीज आर वेल नोन एज डिसीज कॉजिंग बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये क्या होता है कि डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा ये डिसीज फैलती है। बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो पैथोजेनिक रहते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रोथ मेनली बाय सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उसमें ये ग्रो करते हैं। प्रोड्यूस स्पोर, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडोप्टिव प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। जे इनका जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमोसोम जिनका डीएनए होता है, ये डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये ट्रांसफर कर देते हैं। यही इनका रिप्रोडक्शन है, यही इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे डिवाइडिंग बैक्टीरिया, इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है, जो अंदर की वॉल है वो उसे अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो बाहर की लेयर है उसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत कम प्रेजेंट रहती है। जहाँ से ये डिवाइड होते हैं इसके बीच में यहाँ इनका डीएनए रहता है, यहाँ पर भी इनका जो डीएनए रहता है ये ट्रांसफ़र करते हैं, तभी ये डिवाइडेड होते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का मतलब क्या है कि कोई भी ग्रुप के जो स्मॉल टिपिकल पैरासाइट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें लैक ऑफ सेल वॉल, उनमें क्या होता है कि सेल वॉल बहुत कम प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट नहीं रहती है। कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, कंप्लीटली लैक ऑफ मतलब रहती ही नहीं है, ना के बराबर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यह क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, नॉन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और क्या है कि यह सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन के, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्वाइव कर लेंगे। मैनी माइकोप्लाज्मा है और पैथोजेनिक है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में कुछ एनिमल्स में ऐसे माइकोप्लाज्मा है जो कि विदाउट ऑक्सीजन के वो सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट, किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट, जितनी भी सिंगल हैं प्रोटिस्टा,
उन्हें क्या बोलते हैं अपन, यूकेरियोट। दे आर द प्लेस अंडर प्रोटेस्टा। जितने यूकेरियोट है वह प्रोटेस्टा में पाए जाते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटेस्टा, वह किसका मेंबर है, प्रोटेस्टा का मेंबर है। आज प्राइमरली एक्वाटिक, वह एक्वाटिक को में रहते हैं। द किंगडम फॉर्म ए लिंक विद अदर डीलिंग। किंगडम से तो वह जुड़े हुए हैं एंड अदर डीलिंग भी करते हैं, प्लांटों के साथ में, एनिमल के साथ में एंड फंजाई के साथ में। बिंग यूकेरियोट, द प्रोटेस्टेंट सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें प्रोटेस्टा में क्या होता है, ये यूकेरियोट होते हैं। ये प्रोटेस्टा का जो मेम्ब्रेन है ये एक्वाटिक होते हैं। ये किंगडम से लिंक रहते हैं, लेकिन उनका अलग भी काम रहता है, प्लांटों के साथ डीलिंग होना, एनिमल्स और फंजाई के साथ में इनकी जो डीलिंग चलती है। बीइंग यूकेरियोट्स, प्रोटिस्ट सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड। जो प्रोटिस्टन सेल बॉडी है वह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को कंटेन किए हुए है। न्यूक्लियस भी पाया जाता है इसमें एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसमें एक प्रोटेस्टा होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहती है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and sexually by a process involving cell fusion and the zygote formation. प्रोटिस्टा 5 टाइप के होते हैं, कैरिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइमर्ड और यूग्लिनोइड। ये 5 टाइप के प्रोटिस्टा हैं, इसको अपन आगे देखेंगे। Cheresophyte. This group include diatoms. इस ग्रुप में डायटम्स मतलब 2 एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, इसको अपन डेस्मिड भी बोलते हैं, डेस्माइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्माइट भी बोलते हैं। ये इसमें प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व रहती है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। यह क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। एज वेल एज इन मैराइन एनवायरनमेंट, इनका जो इन्वायरमेंट रहता है मैराइन रहता है, मैराइन वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। दे आर द माइक्रोस्कोपिक, इनको क्या है कि अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोपिक में देख सकते हैं। फ्लोटेड पेसिवली इन वाटर फ्रंटली, ये क्या है कि जो वाटर में फ्लोटेड करते हैं, इनको अपन प्लैंकटन भी बोलते हैं, जो वाटर में फ्लोटेड करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, इसमें से बहुत सारे जो ग्रुप हैं, एल्गी हैं, डायटम्स भी हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें से जो एग्जाम्पल हैं, रेटियम, ट्राइसेरेटियम एंड दूसरा है पिनुलेरिया। डायनोफ्लैजिलेट, यह प्रोटिस्टा का एक काइंड है। These organelles are
These organisms are mostly marine water. बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो मोस्टली मैरान वाटर में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. दे appears yellow color, green color, brown, blue and red depending on the main pigment इनका present in their cell. जो इनका जो मेन पिगमेंट रहता है जो सेल में पाया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि येलो है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड डिपेंडिंग ऑन इनके जो सेल पर डिपेंड करता है. दे सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स. तो इनकी जो सेल वॉल रहती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है ऑन द आउटर सरफेस. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला. और उनमें क्या होते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं. वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैजिलेट. रेड 2 फ्लैजिलेट पाए जाते हैं. एग्जाम्पल गोनी ऑलेक्स है जी, इसका एक एग्जाम्पल है. अंडरगो सच रैपिड multiplication that they make sea appears red tide. ये समुद्र में रेड टाइड बनाते हैं, अपीयर्स रेड की तरह दिखते हैं. जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं सच लार्ज मेम्ब्रेन माई बी किल अदर मैराइन एनिमल्स. जो मैराइन वाटर में जो फिश रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा मार दिए जाते हैं क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करता है. इग्लिनॉइड आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. इग्लिनॉइड क्या है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन स्टेजनेंट वाटर. स्टेजनेंट वाटर क्या होता है कि स्थिर पानी, जो पानी हिल ना रहा हो. इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल पाई जाती है. दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. इनमें इग्लिना में क्या होता है कि इनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, प्रोटीन रिच, प्रोटीन से भरपूर लेयर पाई जाती है, इसको अपन पेलिकल बोलते हैं. विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी. जिससे क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है. इससे ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं और ड्राइव किए जाते हैं. दे हैव ड्राइव ऑफ सनलाइट. दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स. ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म. कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म दिखते हैं तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं. पिगमेंट ऑफ इग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दो प्रेजेंट इन हायर प्लांट. जो पिगमेंट है इग्लिनॉइड का वह प्रेजेंट का हायर प्लांटों में प्रेजेंट रहता है. जैसे इग्लिना है, यह हायर प्लांटों में ये अपन देख सकते हैं. सैलाइन मड क्या होता है, कीचड़, जो दलदल बोलते हैं अपन. सैलाइन मड आर द सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट क्या होता है कि यह डेड या डिके जो सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, उसको यह अपना भोजन बनाता है. वो भी डाइजेस्ट करता है अपने बॉडी के बाहर. दे बॉडी मूव अलोंग डिके ट्विंग एंड लीव्स इंगोल्विंग ऑर्गेनिक मटेरियल. एग्जाम्पल में अपन जो प्लाज्मोडियम है,
प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, एंड लाइव्स एज प्रीडेटर और पैरासाइट। यह कैसे रहते हैं? ये प्रीडेटर या पैरासाइट की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर द बिलीव, ये वे हैं, प्रोटोजोन्स हैं, किस पे बिलीव करते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल्स, जो एनिमल्स रिलेटिव्स हैं उन पर ये बिलीव करते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के 4 ग्रुप, बड़े बड़े मेजर ग्रुप हैं जो आगे देखेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर में रहते हैं। सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, समुद्र के पानी में रहते हैं। दे मूव आर कैप्चर देयर प्रे टू पुटिंग ऑन सीडोपोडिया फल्स। ये फल्स फ्रूट की तरह ये दिखते हैं एज अमीबा, उसे अपन अमीबा कहते हैं। सम ऑफ देम सच एज इंटर अमीबा आर पैरासाइट, यह एक पैरासाइट ही है, पैरासाइट है। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स क्या है कि दे मेंबर ऑफ थिंग्स दिस ग्रुप आर अदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। यह ऐसा लिविंग है, यह ऐसा मेंबर है इस ग्रुप का जो फ्री लिविंग है और पैरासाइट है। दे हैव फ्लैजिला, इसमें क्या होते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। दे पैरासाइट, द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिसीज, यह पैरासाइट है, यह कॉजिंग डिसीज है सच एज स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं आती है। एग्जाम्पल में ट्राइपेनोसम, यह इसका एग्जाम्पल है, इसको याद करना पड़ेगा। ट्राइपेनोसम, और यह अमीबा है जो फल्स फ्रूट की तरह दिखता है। यह प्लाज्मोडियम है, यह पैरासाइट है। टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स, 4 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स हो गए हैं, 2 टाइप्स कर गए। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड का मतलब यह है कि है इस बैक्टीरिया में सीलिया पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें छोटे छोटे से सीलिया पाए जाते हैं। दीज आर एक्वाटिक, यह एक्वाटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। यह मूविंग, यह ऑर्गेनिज्म है, मूव कर पाता है। किसके कारण कर पाता है? कि इसमें जो सीलिया हैं, हजारों सीलिया इसमें पाए जाते हैं, इससे यह मूव कर पाता है एक जगह से दूसरे जगह। दे हैव कैविटी, इसमें एक कैविटी भी पाई जाती है जिसको अपन गुलेट भी बोलते हैं। दे ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, यह खुलता किसकी तरफ है या ओपन किसकी तरफ रहता है? बाहर की साइड की तरफ यह ओपन रहता है। आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, इसकी जो सेल सरफेस रहती है जी आउटसाइड ऑफ द सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरामीशियम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका यह पैरामीशियम है, जिसको अपन याद कर लेंगे। स्पायरोजोन्स, स्पायरोजोन्स क्या होता है? दिस इंक्लूड्स डाइवर्स diverse organisms have infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious in Plasmodium, जो मलेरिया पैरासाइट होते हैं। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? जो मॉस्किटो होते हैं उसके द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं,
जो मॉस्किटो लाइफ साइकिल होती है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। यह डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शन या इन्फेक्शन फैलाता है। लाइफ साइकिल जो मॉस्किटो लाइफ साइकिल होती है, द मोस्ट नोटोरियस, यह क्या है, नोटोरियस है इन प्लाज्मोडियम में। यह प्लाज्मोडियम है, नोटोरियस प्लाज्मोडियम है, जो इसको अपन मलेरिया पैरासाइट को बोलते हैं। विच कॉजिंग मलेरिया, इससे क्या होता है, मलेरिया फैलता है। विच है मलेरिया एज है स्टेरिंग इफेक्ट, इससे क्या होता है मलेरिया में जो चक्कर आते हैं तो वह ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलता है। तो इसके बाद हम फंजाई पढ़ेंगे, प्रोटोजोन्स के बाद हम फंजाई पढ़ेंगे जो इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में हम फंजाई से स्टार्ट करेंगे।